रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के एक मामले में पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष के द्वारा आज कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष का कहना है कि गांव के दबंग लोगों के द्वारा कुशवाहा परिवार के एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। कमिश्नर कार्यालय पहुंचे पीड़ित पक्ष के लोगों ने बताया कि 6 दिसंबर को द्वारिका प्रसाद कुशवाहा के साथ गांव के दबंग लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से हमला किया था। हालत गंभीर होने के वजह से उसे नागपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट आने के बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। आरोपी अब भी पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि 1 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद आज पीड़ित पक्ष के द्वारा कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन पत्र सौंपा गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सर, घटना मारपीट हुई थी और उनके सर पर इतनी गहरी चोट मारी गई थी कि वो ना तो बोल रहे थे। जिस वक्त मैं उनको हॉस्पिटल ले गया था, सिमरिया की हॉस्पिटल में, वहाँ के डॉक्टर वहाँ से तुरंत ही डिस्चार्ज कर दिए थे। थाना भी लेके गया था तो वहाँ डॉक्टर वो जो मतलब पुलिस वाले थे, कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। फिर बोले कि उनके बालक को बुलाओ, उनके माध्यम से हम रिपोर्ट लिखेंगे, बाकी आप कौन होते हो कि रिपोर्ट लिखवाने वाले। फिर वहाँ से जब ऐसा हुआ तो हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर तुरंत रेफर कर दिया। उसके बाद हम उनको यहाँ रीवा लाए, संजय गांधी में इमरजेंसी साथ में उनको शिफ्ट कराया गया। उसके बाद उनका सुबह ऑपरेशन हुआ, रात भर दवाई चली और सुबह ऑपरेशन हुआ। सर में इतनी गहरी चोट मारी गई थी, वो बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। हमला काहे से किए थे, अब बोल रहे हैं गाड़ी के साकब से मारे थे। विवाद तो अब कुछ नहीं था, अब गांव घर की बात है। अब कोई विवाद भाई अभी तक तो सब बराबर चल रहा था। विवाद क्या है बोले तो छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कोई बड़ी बात खड़ा करे तो इसको विवाद थोड़ी बोल सकते हैं अपन। अब मार दिया तो विवाद बढ़ गया। बात अगर बोलचाल की भाषा से समझाई जाती तो ये विवाद ना बढ़ता। तो उनको जब इस वक्त यहाँ लाया गया तो डॉक्टर से हमने पूछा था रात में कि सर क्या है कंडीशन। सर बोले अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ऑपरेशन के बाद जो होगा वो बता सकते हैं। ऑपरेशन के बाद मैंने सर से पूछा सर इनकी हालत क्या। बोले वो तो कभी मान लीजिए उनकी दिमाग काम करेगी कि नहीं करेगी, बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। हमने बोला उनका एक हाथ कैसे से हिलता भी नहीं है। बोले वो हाथ भी काम करेगा कि नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं। पुलिस से नया नहीं मिला अभी नहीं, कोई नया नहीं मिला है। अभी उपचार उनका नागपुर की दवा चल रही है। मामला सिमरिया कोटा गांव का है। वहाँ द्वारिका प्रसाद कुशवाहा थी। वहाँ कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने 6 दिसंबर को उन पे जानलेवा हमला किया था। उनके सर में बढ़िया गंभीर चोट आई थी और संजय गांधी अस्पताल में उनका इलाज चला। इलाज के दौरान डॉक्टर कह रहे थे कि इनका बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही गंभीर चोट आई है। उसके बाद 19 दिसंबर को वो डिस्चार्ज हुए। उसके बाद भी वो ठीक नहीं थे तो नागपुर सिम्स में उनका इलाज अभी भी उनके वहाँ की दवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन उसके बाद जब मामला पुलिस के पास पहुँचता है और यहाँ मेडिकल रिपोर्ट पहुँची, बेड टिकट पहुँचा, तो पुलिस का कहना है कि इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हम ऐसी कोई धारा नहीं लगा सकते जिसमें उनको हम गिरफ्तार कर सके। वो कुछ नियम बन गया था कि 7 साल से कम वाले में उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मतलब जब एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि उन पे जानलेवा हमला हुआ है और मतलब वो बचने की स्थिति में नहीं है, और दूसरी तरफ जब यहाँ रिपोर्ट जो बनी है उसमें यह है कि गंभीर चोट ही नहीं है, तो मतलब ये इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। इसके लिए हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए हुए हैं कि इसमें फिर से कमेटी बनाकर अपने निगरानी में और शुरू से जितने सीटी स्कैन वगैरह होती हैं, OPD RP की पर्ची निकलवा कर उनके आधार पर फिर से MLC और बेड टिकट बनाया जाए, जिससे अपराधियों को सजा मिल सके और हमारे साथियों को न्याय मिल सके। हाँ, पुलिस अधीक्षक कार्यालय गए थे तो वहाँ से ये आश्वासन पहले मिल रहा था कि नहीं बिल्कुल अरेस्ट करेंगे, लेकिन जब MLC रिपोर्ट पहुँची, बेड टिकट पहुँचा, तो उसके आधार पर वहाँ से ये बात आ रही है कि नहीं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन पर कोई बड़ी धारा नहीं लगाई जा सकती। वहाँ पे विपिन सिंह, अखंड सिंह और अनिल सिंह नाम के 2-3 मतलब ये लोग दबंग हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। नशे गांजे का व्यापार करते हैं ये लोग, और उन्हीं लोगों से कुछ बात विवाद हुई और वो लोग जो है खेत में पहुंचकर, जब ये खेत में पानी लगा रहे थे उस दौरान गए और उनके साथ मतलब मारपीट।